नागौर के खरनाल में आज ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की कि तेजाजी के मेले में कुछ ऐसा होगा, लेकिन यह घटनाक्रम बड़ा अप्रत्याशित हुआ है। खरनाल में तेजाजी के मेले के दौरान धर्म सभा में हुए विवाद के मामले में हनुमान बेनीवाल मंच पर पहुंच गए। हनुमान बेनीवाल के मंच पर पहुंचते ही उनके समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा कर दिया। हमेशा की तरह हनुमान बेनीवाल आज भी नौजवानों के कंधों पर बैठकर धर्मसभा में पहुंचे। हनुमान बेनीवाल के इस धर्मसभा में पहुंचने से पहले ही वो हंगामा हो गया और उस हंगामे में स्टेज पर जो माइक लगा था उसे फेंक दिया गया। इस पूरे नाटक के बाद हनुमान बेनीवाल मंच पर आए और हनुमान बेनीवाल के धर्मसभा के स्टेज पर आते ही उनके समर्थक नौजवानों ने जबरदस्त नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान हनुमान बेनीवाल के समर्थन में नारेबाजी हुई, क्योंकि बेनीवाल के आने से पहले से ही ये ऐलान हो गया कि अब धर्मसभा नहीं होगी और ज्यादातर जो लोग हैं जो मंच पर बैठे थे वो मंच से उतरकर चले गए। लेकिन मेला कमेटी से जुड़े हुए कई पदाधिकारी बेनीवाल के आने तक भी मौजूद रहे, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष मेले से जुड़े हुए सुखराम खुड़कड़िया कोषाध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। जो करनाल की संस्थान है उसके अध्यक्ष सुखराम खुड़कड़िया कोषाध्यक्ष सहित पदाधिकारियों ने हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर नौजवानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नौजवान अपनी बातों पर अड़े रहे। इस दौरान नौजवानों ने अपना हंगामा जारी रखा। दरअसल ये पूरा हंगामा किन किन कारणों की वजह से हुआ है इसे लेकर बहुत ही स्पष्ट बात सामने नहीं आई, लेकिन मोटे तौर पर सामने आया कि मंच पर राजनीतिक बात होने के चलते ये पूरा विवाद हुआ और पूरे के पूरे विवाद के दौरान नौजवान मंच पर चढ़ गए और उन्होंने माइक फेंक दिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हनुमान बेनीवाल तब तक मंच पर नहीं पहुंचे थे। इस पूरे हंगामे के बाद हनुमान बेनीवाल मंच पर आ गए और बेनीवाल ने हाथ से इशारा करते हुए नौजवानों से अपील की कि वो बैठ जाए। इस दौरान उन्होंने हाथ भी जोड़े, लोगों को नमस्कार भी किया, लेकिन नौजवान हंगामा करते रहे। एक तरीके से धड़ेबंदी सी हो गई। कोई हंगामा पहले कर रहा था तो कोई हंगामा अब कर रहा है। इन सारे घटनाक्रमों के बीच मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस के कमांडो भी मौके पर आ गए, लेकिन मेला कमेटी से जुड़े हुए पदाधिकारी हनुमान बेनीवाल नौजवानों को रोक नहीं पाए। इन सारी परिस्थितियों से यही लगा कि नौजवान अलग अलग धड़ों में बंटे हुए हैं। पहले कोई और हंगामा कर रहा था और जब हनुमान ने समझाने का प्रयास किया तब दूसरे हंगामा करने लगे। इधर सूत्रों से यह पता चला है कि जब हनुमान बेनीवाल मंच की तरफ आने वाले थे तो उससे कुछ समय पहले बीजेपी के नेता रेवतराम डांगा भी मंच की तरफ आ रहे थे। रेवतराम डांगा मंच पर बैठते इससे पहले पता चला कि हनुमान बेनीवाल भी आ रहे हैं, तो इस बीच किसी ने कुछ कह दिया, इस तरह की बात सामने आई और इसके बाद बात बिगड़ी। हालांकि रेवतराम डांगा ने किसी को कुछ कहा या नहीं कहा इसके बारे में तो किसी बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन मंच से एक बात सुनने को मिली कि नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल बस कुछ ही देर में आ रहे हैं और इसी बात के सुनने के तुरंत बाद ही हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा किसने खड़ा किया, क्यों खड़ा किया, हंगामा करने वालों का उद्देश्य क्या था? क्या मेले की साख खराब करने का उद्देश्य था या फिर हंगामा करना वाजिब था? ये तो इन सवालों का उत्तर अभी देना बड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि मेले में अचानक हंगामा खड़ा हो गया और हनुमान ने समझाने का प्रयास किया। आगे आप हनुमान बेनीवाल को सुनिए कि उन्होंने क्या बात नौजवानों से कही है। अब आप सबको तेजाजी महाराज की कसम लगेगी। देखिए ये मंच पे जो बैठे हैं और आप आगे आप लोगों ने आज सुंदर मेरा ऐतिहासिक मेला चला। अगर तेजाजी महाराज को मानते हो, मुझे अगर थोड़ा सा भी मानते हो, अब एक बार 3 दिन की हम बात करेंगे। 3 दिन के भाषण होंगे। सर के भाषण छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे बताओ? छोड़ेंगे।
अब 1 मिनट आराम से, अपना कार्यक्रम में पूरा देश देख रहा है। आपके जोश से पूरे दिल्ली तक हलचल मच गई कि खरनाल में 10 लाख लोग हो सकता है कि किसी की पेट में दर्द होगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये तेजाजी महाराज का आशीर्वाद इस राजस्थान की राजनीति को नए मोड़ पर लेकर चला। आइए तो आपने सुना कि हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा। उन्होंने राजस्थान की राजनीति की बात की और जैसे ही बेनीवाल ने ये शब्द बोला तो हंगामा फिर से शुरू हो गया। यानी साफ तौर पर हंगामा दो गुटों के बीच देखा गया, दो राजनीतिक गुटों के बीच ये जो हंगामा स्पष्ट तौर पे देखा गया है। पहले किसी और को लेकर हंगामा हुआ, फिर जब हनुमान बेनीवाल बोले तो भी दूसरे गुट के लोगों ने हंगामा कर दिया। पहले रेवतराम डांगा जब मंच की तरफ आने लगे तब हंगामा हुआ, और जब हनुमान बेनीवाल बोलने लगे तब भी नौजवानों ने हंगामा कर दिया। तो ये जो धड़ेबंदी की बात है ये धर्मसभा में आ गई, और इसी कारण धर्मसभा में इस तरह का माहौल बना जो माहौल नहीं बनना चाहिए था। ये बड़ा अप्रत्याशित माहौल रहा। पिछले कई सालों से खरनाल में धर्मसभा होती है, लेकिन इस तरीके से माहौल कभी नहीं बिगड़ा। धर्मसभा के दौरान छोटी मोटी बात हो जाती है, लेकिन ऐसे हालात पिछले 5-6 सालों में कभी नहीं बने जो आज बने। विवाद की असली वजह क्या है वो तो पूरी तरीके से सामने आई नहीं, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि खिंवसर क्षेत्र के नेताओं के बीच का जो विवाद है वो इस धर्मसभा में आ गया। आज के इस विवाद की वजह कौन रहा, किसने शुरुआत करी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन हनुमान ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मेला कमेटी ने भी समझाया, लेकिन दूसरे गुट के नौजवान अड़ गए और पूरा का पूरा विवाद रहा।